शब्द धरती शब्द आकाश शब्द सर्व भया प्रकाश सगळे सृष्टि शब्द कपाछ नानक शब्द घटा घटयाछ हरि साचे दिल के मीता गुरु साचे दिल के मीता हरि साचे दिल के मीता गुरु साचे दिल के मीता ज्ञान और ध्यान करे कद लुधिया कद गंगा जल पीता ज्ञान और ध्यान करे कद लुधिया कद गंगा जल पीता सोबे पकड़ गोपाला ल्यायर पहर तीसरा पीता हरि साचे दिल के मीता गुरु साचे दिल के मीता कद सबरी काशी का जाए कद पढ़ आई गीता कद सबरी काशी का जाए कद पढ़ आई गीता काके बेरद सांबर खायर ने कसरम नहीं कीता हर साचे दिल के मीता गुरु साचे दिल के मीता कद कर मान थाल परोस कद से चौका कीता कद कर मान थाल परोस कद से चौका कीता श्याम और सुंदर मोहन प्यार नता का खिचड़ा लेता हर साचे दिल के मीता गुरु साचे दिल के मीता साचे करणी करे हरिश्चंद्र तेरे गए कुटुंब समेता साचे करणी करे हरिश्चंद्र तेरे गए कुटुंब समेता साचे लगन धुरो कला गिर बैठे अटल नचीता हरि साचे दिल के मीता गुरु साचे दिल के मीता लटकत रहे वेद के भगता कण सुनन दिन बीत्या लटकत रहे वेद के भगता कण सुनन दिन बीत्या निश्चय गुजरे पार उतर गिर पंडित भय फजीता हर साचे दिल के मीता गुरु साचे दिल के मीता साच बराबर और तपनाई जुग जुग संत कहिता साच बराबर और तपनाई जुग जुग संत कहिता नानक चंद भजो भगवान तर जन्म जात है बेत्या हर साचे दिल के मीता गुरु साचे दिल के मीता वाणी कैसी थी?
नानक साहब की वाणी थी। उन कही से कि हरि सांचे दिल के मीता, गुरु सांचे दिल के मीता। उन्हें जाति पाति से, दिखावा से कोई मतलब नहीं है। परमात्मा की जो भक्ति सच्चे दिल से करता है उसकी कबूल होती है। क्योंकि लोग दिखावा तेरी बंदगी नहीं कबूल होगी, तो भाई उसके कबूल नहीं दिखावा जो भक्ति करते हैं। किसने करी? ज्ञान और ध्यान करे कद लुधिया, कद गंगा जल पीता, सौ भी पकड़ गोपाला ल्याए पैर तीसरा बीत्या। कौन था ये लुधिया? ये लुधिया नाम का एक शिकारी था। रोजाना शिकार करके लाता और रास्ता में एक महात्मा की कुटिया पड़े थी, उड़े कुरड़ा दातन करता, पानी पीता और वहां से चल देता। नुगते पानी का भी संतन का असर, पानी का भी असर होता है। नुगई जैसा पीवा पानी वैसी बोले पानी, जैसा खागा अन्न वैसा हो जा मन, और जिसा करेगा संग उसका चढ़ जाएगा रंग, जैसी पीवा दूध वैसी हो जा बुद्धि। तो पानी का भी असर होता है। एक दिन उसके मन में विचार आया लुधिया शिकारी के, अब तो महात्मा की कुटिया पर रोजाना ये कबाड़ लेके रखता है, तो कोड़ा दातन करे से पानी पीवा तो चल दे जाए, चल आज इस महात्मा से नाम ले ले। गया, बोले भीतर अंदर चला गया कुटिया के, महात्मा से कहा, बोले महाराज मन नाम दे दो। बोले भाई लुधिया तो शिकार करके लाता, जीव हत्या करता है, तो बोले तन नाम कैसे दे दे? तो ये चालाक बहुत होते हैं, शिकारी हो चोर हो, ये चालाकी बहुत जाने से। उनके क्या? बोले महाराज पाप तो वो भी करता था। कौन? बोले सदन कसाई रोजाना बकरे काटा करता, उसका उद्धार कैसे होया? अगर आप संत ऐसे लोगों को नहीं अपनाओगे तो इनका उद्धार कैसे होगा? तो बोला ठीक है लुधिया मैं तेरे को नाम दे देता हूँ, लेकिन एक दिन अपने गुरु ने भोजन करा कर, रसोई करा कर, तो क्या खिलाऊंगा? बोले जी मत ये लिया शुमार की यो खुआ दूंगा। बोले ठीक है। संतों के पास काम लेने की जुगत होती है। बोले भाई जिस दिन मेरी रसोई बनाओ उस दिन मेरे तो मिलके जाइए। बोले ठीक है। एक दो दिन का बीचा देके न गया। बोले महाराज आज की रसोई अपने से, बताओ के खाना से? बोले मैं कहूंगा वो शिकार लेके आओगा? बोले हाँ। बोले जिंदा लेके आओगा ना, मैं खुद मारूंगा। बोले ठीक है ले आऊंगा। बोले महाराज बताओ? बोले भाई श्याम रंग हो, पांव में पदम हो, माथे मोर मुकुट हो, ये पक्षी लेके आना सर, जिंदा ले आना सर। उन्हें उठाए नेम कर दिया। बोले महाराज माँ आपकी सौगंध खा के कहता हूँ, इतने ये पक्षी नहीं मिलेगा, इतने मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा और आपको शक्ल नहीं दिखाऊंगा। कितना तगड़ा प्रण करे अब शिकारी ने। हम तो प्रण करे नहीं करते, अगर प्रण कर दें तो हमारा भी उद्धार हो जाए उनकी तरह, लेकिन हम तो थोड़े थोड़े दुखों में डिग जाते हैं। गया सारा दिन जंगलों में भटकता रहा, उन्हें वो शिकार नहीं मिले। उन्हें तो कृष्ण का रूप बता दिया, उसे पक्षी थोड़ी था कोई। उन्हें सोचा तो तेरे गुरु का एक वचन नहीं निभा सका, तो अपने गुरु का क्या शक्ल दिखाओगा जाके, इससे अच्छा तो मर जा तो अच्छा से। उन्हें मरण की तैयारी करी कैसे? एक पेड़ के साथ में खड़ा हो गया और वह दो नाली खड़ी कर ली, और पांच से घोड़ा दाबने वाला है बुद्धि नाड़ कर रखी थी। परमात्मा दूर नहीं है, नु कहा है मेरा भगत मेरे का नहीं ढंग चलेगा, 8 तो मैं उसकी तरफ चल लूंगा, 60 जो मेरा भगत करेगा मरोड़ तो फिर मैं शू करडा काठ। उन्हें क्या जरूरत है? जो हम एक डंग धरते हैं तो परमात्मा और सतगुरु हमारे तरफ 60 डंग धरता है, लेकिन हमारे में मरोड़ भरी से तो उन्हें क्या गर्ज है? तो उन्हें देखा कि ये तो मर जाएगा। फट देख कृष्ण भगवान ने अपना पक्षी का रूप धारण कराया और पेड़ पर बैठी। उन्हें देखा रे पक्षी तो यो बैठे से, या दुनाली घेर दी और धीरे धीरे उस पेड़ पर चढ़ के उनके पकड़ के पंजे चादर में लपेट के लिए आया। बोले लो महाराज। बोले ले आया? बोले हाँ। बोले जाता हूँ स्नान कर, इतना मैं बनाऊ उसने। उस महात्मा ने खोल लिया, खोलते कृष्ण भगवान ने अपना उसको असली रूप दिखाया। बोले महाराज मन ने तेरी भक्ति करते इतने दिन हो गए और मन आज तक दर्शन नहीं मिले। अरे शिकारी ने तो 3 पैर में काबू कर ले। बोले भाई तने सिर धड़की बाजी नहीं लगाई, इसने तो सिर धड़की बाजी लगाई थी, जो मैं थोड़ी देर और लेट कर दूं तो ये खत्म हो जाता। मैं उसको मिलता हूं जो सिर धड़की बाजी लगाता है। महाराज जी क्या कर दे? बोले सतगुरु के जब दर्शन हुई दूध छठी का निश्चय भाई। तो बोले मैं दर्शन देने तो तन्ने आया हूं, इसके लिए तो मैं पक्षी हूं। बोले जी इसको भी दर्शन दे के जाना।
जिद उसने दर्शन करे थे। जिद कही थी, ज्ञान और ध्यान करे कद लुधिया, कद गंगा जल पीता, 100 भी पकड़ गोपाला ले आए, पैर तीसरा बीत्या। भिरणी जात की भंगण थी, जात की भंगण थी, तो उसकी शादी का स्वयंवर रचा गया और कहा कि जीवों को, इतने जीवों की हत्या करके बरात को भोजन दिया जाए। उन्होंने सोचा तेरा तो स्वयंवर होगा और इतने जीवों की हत्या होगी तो पाप तेरा लगेगा, लेकिन भगतनी थी वो। रातों रात जंगलों में निकली, कहाँ गई? मतंग ऋषि की कुटिया पर पहुंची। मतंग ऋषि से नाम लिया और मतंग ऋषि ने कहा, बेटी एक दिन तेरी कुटिया पर राम आऊंगे। उन्होंने टाइम तो नहीं रखा किस दिन आऊंगे, लेकिन उन्होंने नुकई से गुरु दर्शन की प्यास और वचन पर विश्वास करोगे तो तिर जाओगे। तो नुकते भिरणी ने 116 साल तक झाड़ू निकाली और फल तोड़ के ले आई, फूल बिछाए रास्ता में। जिस दिन वो राम आए, उन आके न क्या काम करे, वो फूलों पर तो चलने लगे। बोले हटो यहाँ से, मेरे राम आएंगे। बोले माता हम ही राम हैं। भिरणी रो रो के न उन राम के चरण भेदिया श्रुधारा भेदिए। तो कुछ देर बाद होश आ, देख तेरी कुटिया पर राम आए और तन चरण धोके चरणाव्रत भी नहीं लिया। भाज के पानी का लोटा लेके आई। राम ने कहा, बोले माता असली जल से तुम्हारे पैर धोगे, नकली तो कितना डोल दे ऊपर। जिद कही थी, कद शबरी काशी को ध्याई, कद पड़ी आई गीता, ताके बेर विशंबर खाए, नेक श्रम ने कीत्या, उसके झूठे बेर खा लिए। सारा शब्द का तो खुलासा नहीं होगा, लेकिन एक कली का और बताऊं, कितनी तगड़ी बात कही। लटकत रहे वेद के वक्ता, कर्ण सुनन दिन बीत्या। कर्माबाई का विषय ने पता से धन्ना जाट की बेटी थी, उसने भी कृष्ण भगवान को खिचड़ी खिला दी थी। क्यों? विश्वास था। के कई लटकत रहे वेद के वक्ता, कर्ण सुनन दिन बीत्या, नेचे गुजरी पार उतर की, पंडित भई फजीता। कोई पंडित जी था और कोई कथा वाच रहा था। एक गुजरी रोजाना गंगा पार दूध घाल के आया करती, वह नाव में बैठ के जाती, 1 टका जान का लागता, एक उसका आण का लागता। उस पंडित जी ने क्या काम करे कि उस लेख आया उस कथा के अंदर, बोला भाई कोई सच्चे दिल से परमात्मा की भक्ति कर ले तो इंसान का तो तिरना क्या है, पत्थर के पत्थर तिर जाते हैं। उन्होंने सोचे तो बड़ी अच्छी बात है, पंडित जी ने बताई, चल आज विश्वास करके चल के देख। वह पानी पर राम 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 करती हुई चलने लगी। वह पार हुई नूत आई, फिर राम राम करना शुरू कर दिया, फिर पार होगी। उन्होंने सोचा पंडित जी ने तो बड़ी अच्छी बात बताई, एक दिन पंडित जी को भोजन कराओ। और गई पंडित जी के पास, बोली पंडित जी आप एक दिन मेरे घर पर भोजन जी। बोले ठीक है बेटी, जरूर जी मांगी। और पंडित जी बोले आप इतना स्नान करो, मैं दूध घाल देती हूँ। वो दूध घाल के आई। बोले पंडित जी चलो। पंडित जी चल दिया पीछे पीछे, और गंगा में बढ़ के नुआत अपने राम राम करते हुए पानी पर तो चल पड़ी। पंडित जी धोती संभालने लग गया। उस गुजरी ने देखा ये पंडित जी का विश्वास नहीं है परमात्मा, ये तो डूब जाएगा। वापिस गई, बोली ले पंडित जी 1 टका लो, नाव में बैठ के आ जाना, पानी तो बहुत था सागर है, ये डूब जाओगे आप, आपका विश्वास नहीं है। ये तो पंडित जी नाव में बैठ के गाजिर कही थी, लटकत रहे वेद के वक्ता, जो सुनाने वाला था वो पार नहीं हो गया, सुनने वाले पार हो गए। लटकत रहे वेद के वक्ता, कर्ण सुनन दिन बीत्या, और नेचे गुजरी पार उतर गई, पंडित भई फजीता। भाई चाहे कितने गीत गा लो, लेकिन परमात्मा का भजन हो, सतगुरु ने नाम दिया जो उसका भजन नहीं सुनने नहीं करांगे तो बेड़ा कदे पार नहीं होगा। राधा स्वामी।